Hello, students. Good morning. Here, your teacher Dolcy. How are you all? Okay, so as you know, in our last lecture, we have done the process of implantation. Okay, so today we are going to start new topic named gastrulation from the chapter human reproduction. That is unit third, chapter third of unit first from your syllabi. Okay, so what is gastrulation first? So gastrulation is the process by which blastocyst change itself into gastrula larva, and that gastrula larva has three primary germ layers. ओके सो व्हाट वी हैव टू डिस्कस हियर दैट हमारे जो ब्लास्टोसिस्ट होता है जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है उस ब्लास्टोसिस्ट का जब कन्वर्जन होता है एक कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जिसे हम क्या बोलते हैं गेस्ट्रुला लार्वा, उस प्रोसेस को होल प्रोसेस को जो इवेंट्स वहां पे होते हैं उन सारे प्रोसेस को क्या बोलते हैं द गेस्ट्रुलेशन। और ये याद रखना जैसे ही ब्लास्टुला इम्प्लांट हो जाता है कहाँ पे यूटेराइन वॉल ऑफ ह्यूमन फीमेल यूट्रस, जब वो एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट कर लेता है खुद को, साथ ही साथ क्या स्टार्ट हो जाता है आपका द प्रोसेस ऑफ गेस्ट्रुलेशन। तो गेस्ट्रुलेशन में होता क्या है, आपके जो सेल्स हैं ब्लास्टोडर्मिक सेल्स ये क्या बना लेते हैं, छोटे छोटे सेल्स बना लेते हैं और मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे मूव करते हैं, ऐसी पोजीशंस पे ही मूव करते हैं। उन्हें पता होता है अभी दे हैव दिस काइंड ऑफ फेट मतलब उन्हें पता होता है कि इन्होंने कौन से ऑर्गन का पार्ट बनना है। दैट इज सेड टू बी द प्री डिटरमिन्ड पोजीशन। तो सेल्स उसी जगह पे मूव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर सराउंडिंग सेल्स। जो उनके नेबरिंग सेल्स होते हैं वो एक स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं साथ के सेल्स को दैट वेयर दे हैव टू मूव एंड उन्होंने कौन सा सेल नया बनाना है या कौन सा टिश्यू बनाना है। उस सारे प्रोसेस को जब जो सेल्स है एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट जो मूवमेंट शो करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स ऑफ द सेल्स टू इंश्योर द प्री डिटरमिन्ड फेट ऑफ द सेल्स इन डिफाइंड टिश्यू। ओके सो जो ये प्रोसेस है, ये मूवमेंट्स हैं, ये गेस्ट्रुला की एक क्या बना देते हैं, होलोस्फेरिकल बॉल बना देते हैं। उस जो बॉल में 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं एंड दोज लेयर्स आर एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड द मीजोडर्म। अब आपको ये पता है, आपने 11th में भी किया है दैट ऑल दीज 3 जर्म लेयर हैव देयर स्पेसिफिक प्री डिटरमिन्ड फेट। हर एक जर्म लेयर का एक मोटो होता है भी ये वाली जर्म लेयर ये वाले ऑर्गन्स बनाएगी आपकी बॉडी के, और ये जो डिटरमिन्ड जो डिफरेंशिएशन है ये कभी भी चेंज नहीं होती। दे स्पेसिफिकली एंड दे एवरी डे एवरी टाइम इन एवरी ऑर्गेनिज्म सेम टाइप ऑफ टिश्यू ऑलवेज फॉर्म सेम टाइप ऑफ ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। सो नेक्स्ट हमें क्या पता होना चाहिए कि जो हम हैं ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है वी आर ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर। ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टैंड्स फॉर हमारी बॉडी में कितनी जर्म लेयर्स हैं, 3। वो हर एक 3 जो जर्म लेयर हैं वो रिस्पॉन्सिबल है हमारी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को इंश्योर करने के लिए, क्योंकि हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो स्पेसिफिक मेम्ब्रेन से ही क्या होते हैं, डिराइव होते हैं। जैसे कि आपका नर्वस टिश्यू है, आपकी स्किन है, ये सारे टिश्यू कहाँ से बनते हैं, एक्टोडर्म से। और जो आपके मसल्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू हैं, ब्लड है, ये सारा कहाँ से बनता है, आपकी मीजोडर्म से। और जो आपके सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, ग्लैंड्स हैं, ये सारे किससे डिराइव्ड होते हैं, आपकी एंडोडर्म से। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ गेस्ट्रुलेशन। नाउ वी मूव टू द मैकेनिज्म ऑफ द गेस्ट्रुलेशन। मैकेनिज्म ऑफ गेस्ट्रुलेशन में क्या है, पहले एंडोडर्म का बनना, फिर एम्ब्रियोनिक डिस्क का बनना, फिर एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म का बनना एंड अल्टीमेटली द एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म डेवलपमेंट। ओके सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, द फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म। तो हमें पता है जो ब्लास्टोडर्म है, हमारी जो लेयर है ब्लास्टोसिस्ट लार्वा की, उसकी जो वेसिकल्स हैं व्हेन दे इनलार्ज तो वो क्या बना लेती हैं, एक एम्ब्रियोनल नोच जिस एंड पे प्रेजेंट होती है ना। देखो हमें पता है जो ब्लास्टोसिस्ट होता है उसमें क्या होता है, एक ट्रोफोडर्म होती है आउटर मोस्ट लेयर, एक साइड पे क्या होता है आपका प्रेजेंट इनर सेल मास। उस इनर सेल मास से क्या बनता है, नया बेबी बनता है ना, तो उसी मास को क्या बोलते हैं बेटे, एम्ब्रियोनल नोब। ठीक है, वहां से आपके सेल डिटैच होना क्या कर जाते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। जो डिटैच्ड सेल हैं वो अपनी शेप भी चेंज कर लेते हैं। कैसे हो जाते हैं वो, फ्लैट एंड दे कंटिन्यू टू डिवाइड, और वो अपना नंबर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। और वहां पे वो जो वेसिकल्स बनाते हैं, वो जो वेसिकल्स थे वो सेल्स थे, वो एक लेयर बनाते हैं, उसका नाम क्या है, एंडोडर्म।
इस स्टेज पे जो मतलब आपका एम्ब्रियो है वो किस फॉर्म में अपीयर होता है, एक ट्यूब सी अपीयर होती है जो अंदर से क्या होगी, खाली, और साथ में उसको एंडोडर्मल सेल क्या करेंगे, इनक्लोज करेंगे। इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, आर्केंट्रॉन। इट मीन्स ये कंफर्म्ड है, आर्केंट्रॉन मीन्स होता है आपकी गट। तो एंडोडर्म से ही आपकी गट वॉल क्या होती है, सिंथेसाइज होती है, बनती है या डिफरेंशिएट होती है। तो इससे ये क्लियर होता है कि जो आपकी गट है, गट स्टार्टिंग फ्रॉम द फेरिंग्स रीजन अप टू द कॉलन रीजन, ये सारा रीजन क्या होता है, गट एरिया होता है। और इसकी डिफरेंशिएशन बेटे कहाँ से होती है, आपकी एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म से। ओके, जो फिर हमारा फेट है, अब नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट अबाउट द फेट ऑफ द एंडोडर्म। तो क्या फेट है हमारी एंडोडर्म का, जो एंडोडर्म है वो हमारी, वो क्या बनाती है, हमारी मिडगट। मिडगट को क्या बोलते हैं हम, हमारी आर्केंट्रॉन। आर्केंट्रॉन का मतलब होता है प्रिमिटिव टाइप ऑफ गट। कहाँ से लेके कहाँ तक, फेरिंग से लेकर कॉलन तक। आपका मिडल ईयर भी किससे बनता है, एंडोडर्म से। पेट और इंटेस्टिन की ग्लैंड्स भी कहाँ से डिफरेंशिएट होती हैं, एंडोडर्म से। पेनक्रियाज, थायराइड, पैराथायराइड, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, थाइमस ग्लैंड एंड प्राइमोर्डियल जर्म सेल, सारी की सारी ग्लैंड्स आपकी बॉडी की, और साथ में आपके जो जर्म सेल्स हैं, जर्म लेयर हैं, वो कहाँ से डिफरेंशिएट होती है बेटे, आपकी एंडोडर्म से। ओके, सो जो नेक्स्ट हमारा मैकेनिज्म है डिफरेंशिएशन का, वो कौन सा है, द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियोनिक डिस्क। तो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक डिस्क में कुछ नहीं होता, जो आपका ब्लास्टोसिस्ट है, जो इम्प्लांट हुआ था, वो अपनी ग्रोथ क्या करता है, स्टार्ट रखता है, मतलब कंटिन्यू रखता है, बाय अब्सॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द यूटेराइन मिल्क ऑफ द ह्यूमन फीमेल। वहां से वो क्या करता है, डिटैचमेंट स्टार्ट करता है और एक क्या बनाता है, लेयर बनाता है। दैट लेयर इज सेड टू बी द एम्ब्रियोनिक डिस्क। दिस डिस्क व्हेन कंटिन्यू अप विद द ट्रोफोब्लास्ट हैज कैपेबिलिटी, मतलब वही वाले काम, नरिशमेंट हार्वेस्ट करने के काम क्या करता है, ये अंडरगो करता है। एंड व्हाट अबाउट इट्स फेट, क्या बनाता है आपकी एम्ब्रियोनिक जो डिस्क है, वो आपकी बॉडी के कौन से ऑर्गन बनाती है, द ऑर्गन्स आर सेफलिक, embryonic and caudal region. Cephalic means head region, caudal means tail region, and embryonic means the baby all body parts. So all these parts of body are formed by the embryonic disc of the human embryo. नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है हमारे कंसेप्ट का, मैकेनिज्म ऑफ गैस्ट्रुलेशन का, उसमें आप क्या स्टडी करोगे, द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। तो कुछ नहीं होता, जो कॉडल रीजन है हमारा एम्ब्रियोनिक नोब का, एम्ब्रियोनिक डिस्क का, मतलब टेल वाला रीजन है, वहां के सेल्स अपनी जो डिफरेंशिएशन है बड़ी रैपिडली क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, उसे बोलते हैं रैपिड प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स, और वो एक थिकनिंग सी बना लेते हैं एट द एम्ब्रियोनिक डिस्क। जब ये वाले ओवर प्रोलिफरेटिव सेल्स ये डिटैच करते हैं तो ये एक लेयर बनाते हैं, उन्हें बोलते हैं हम मीजोडर्म लेयर। दैट मीजोडर्मल लेयर शुड बी बिटवीन द एक्टोडर्मल एंड द एंडोडर्मल लेयर्स ऑफ द ह्यूमन एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियो। अगर वो मीजोडर्मल मतलब इन दोनों के बीच में प्रेजेंट नहीं होंगी, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ मीजोडर्मल लेयर ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियो। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द फेट ऑफ मीजोडर्म। तो आपको पता ही है मीजोडर्म क्या बनाती है, इट फॉर्म मोस्ट ऑफ द मसल्स ऑफ योर बॉडी, कनेक्टिव टिश्यूज ऑफ योर बॉडी, डर्मिस ऑफ योर स्किन, पेरिटोनियम ऑफ योर skeleton. Skeleton comprises of bone and skeleton and the cartilage. The circulatory system, circulatory system में क्या कुछ आता है, हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड एंड द lymphatic system. एंड अल्टीमेटली वी मूव टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें सब कुछ प्रेजेंट होगा एक्सेप्ट द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर इज नॉट मीजोडर्मल इन ओरिजिन। एड्रिनल कॉर्टेक्स रीजन हो गया, और मोस्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट, जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं आपकी बॉडी के, वो कहाँ से डिराइव होते हैं, फ्रॉम द मीजोडर्म ऑफ द ह्यूमन एम्ब्रियो। ओके, जो लास्ट लेयर है ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स की, आउटर मोस्ट लेयर है, उस लेयर का नाम है एक्टोडर्म। तो नाउ हमारा जो मैकेनिज्म ऑफ गैस्ट्रुलेशन है वो रिप्रेजेंट करता है हाउ द फॉर्मेशन ऑफ एक्टोडर्म अकर। सो द सेल्स ऑफ द ब्लास्टोडिस्क दैट बिकम columnar, they form the ectoderm. So the columnar blastodisc, the cells of blastodisc, they form the ectoderm of the human embryo. So what is about the fate of ectoderm? So as you know, ectoderm form the epidermis, that is outer lining of your body, epidermal glands of your skin, fore and hind gut of your digestive tract, pigment cells of your eye and skin,
brain, spinal cord, sense organ of your eyes like retina, conjunctiva, cornea, and lens. And it is also responsible for the formation of internal ear, nasal chambers, middle and posterior lobes of the pituitary, and the adrenal medulla. Okay, so gastrulation, as we compare to it to the blastulation, it is quite slow. These divisions are not too rapid as the blastocytic divisions. The cell masses, they move from the surface of blastula. The moments that the cell undergo during the gastrulation, those moments are known as morphogenetic moments, and they result in formation of a three-layered gastrula. And this is very specific. If this three-layered gastrula doesn't form, then there will be no development of the embryo in any of the triploblastic organism. As you know, triploblastic organism are not only human being. Triploblastic organization is observed in large number of organisms of kingdom Animalia. And about this I told you, or I teach you, or I taught you in the class 11th. So please memorize those factor. So now I am revising the significance of gastrulation. So gastrulation, the significance is that ये हमारी क्या बनाती हैं, 3 germ layers, जो हमारे मेन जो बॉडी पार्ट हैं उनके डिफरेंशिएशन के लिए क्या है, नेसेसरी है. ब्लास्टोसील से हमारी क्या बनती है, आर्केंड्रॉन, जिससे हमारी क्या बनती है, मिडगट. फिर यहाँ पे क्या होती हैं आपकी मोर्फोजेनेटिक मोमेंट्स, जो नेसेसरी हैं किसके लिए, डिफरेंशिएशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. साथ ही साथ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं जो हमारे सेल्स की, वो इंक्रीज हो जाती हैं. क्यों? क्योंकि जो मॉर्फोजेनेटिक एक्टिविटीज जो हमें ब्लास्टोमेयर्स में देखने को मिलती हैं, वो जनरल मेटाबॉलिक रेट को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं. सो इस टॉपिक में से आपको यही क्वेश्चन आएगा भी कौन सी जर्म लेयर का कौन सा फंक्शन है, मतलब कौन सी ऑर्गन की फॉर्मेशन कौन सी जर्म लेयर करती है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू, रेटाइना को कौन सी जर्म लेयर बनाती है, सो द आंसर विल बी एक्टोडर्म. हार्ट को कौन सी जर्म लेयर बनाती है, इज मीजोडर्म. सो अबाउट लिवर कहाँ से बनेगा, सॉफ्ट ऑर्गन है तो एंडोडर्म से. पीनियल ग्लैंड एक्टोडर्म, एड्रिनल कॉर्टेक्स मीजोडर्म, जर्म सेल्स एंडोडर्म, मिडगट एंडोडर्म, lungs endoderm, connective tissue mesoderm, and the epidermal gland and ectoderm. So in this way you must be very rapid to response that किस layer से किस organ की formation होती है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. आपका ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो गया. सिर्फ अब एक ही टॉपिक बचा है इस लास्ट टॉपिक का, चैप्टर का आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, वो है अबाउट द प्लासेंटेशन एंड द लैक्टेशन. फिर आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा. अगर कोई डाउट हो तो आप ले सकते हो. सैटरडे को आपका चैप्टर कंप्लीट है मेरी तरफ से. थैंक यू.